हरिओम। नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के पाठ में ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य पर चर्चा करेंगे, यानी ब्राह्मण साहित्य का सामान्य परिचय, ब्राह्मण साहित्य का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथों का विषय पर आज चर्चा करेंगे। यानी हम चारों वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस पर ना जाकर सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय, ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय यह जानेंगे। ब्राह्मण शब्द जो है यह दो लिंगों में चलता है, एक तो नपुंसक लिंग, दूसरा पुल्लिंग। नपुंसक लिंग में ब्राह्मणम बनता है, पुल्लिंग में ब्राह्मणः। जब नपुंसक लिंग होगा तो ग्रंथवाची हो जाएगा, जब पुल्लिंग होगा तो जातिवाची यानी ब्राह्मणः। ऐसा जब प्रयोग होगा तो जातिवाची में जाएगा। यदि कहीं पर यदि ब्राह्मणम कहा गया है तो नपुंसक समझना है और ग्रंथवाची समझना है। वेदों के चार विभाग हुए, यानी चार भाग हुए। एक संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग। जो 2 नंबर पर है ब्राह्मण भाग, वह जो है वह नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। वह जो ग्रंथवाची शब्द है वह नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, ब्राह्मणम। ब्राह्मण शब्द में मूल शब्द ब्राह्मण है और इसमें अण प्रत्यय लगाकर ब्राह्मण शब्द का निष्पत्ति होता है। यानी अण प्रत्यय जो है तद्धित का प्रत्यय है और इनके 3 अर्थ भी होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म वै मंत्रः, यानी ब्रह्म ही मंत्र है। ब्रह्म ही मंत्र है, मंत्र ही ब्रह्म है। अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यानी जो मूल मंत्र है, मूल संहिता है, उनके उन मंत्रों की व्याख्या ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ के अनुसार ही ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ है यज्ञ, ब्रह्म यज्ञः। ब्रह्म शब्द का जो ब्राह्मण शब्द है उसका एक अन्य अर्थ भी होता है पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। ब्राह्मण ग्रंथों में रहस्यात्मक विद्या का भी चर्चा हुई है, पवित्र ज्ञान का भी चर्चा हुई है। जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ, मीमांसा दर्शन का कहना है कि मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। यानी जो मूल भाग है, यानी मूल जो मंत्र भाग है, संहिता भाग है, उससे अतिरिक्त, उससे भिन्न, संहिता ग्रंथों से भिन्न जो ग्रंथ है, जो भाग है, वह ब्राह्मण भाग है। भट्ट भास्कर इन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर लगभग भाष्य किए हैं। इनका कहना है कि कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं।
यानी जो मूल मंत्र हैं, जो कर्मकांड मंत्र हैं, उनको व्याख्या, उन मंत्रों के व्याख्यान जो ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मणम नाम तत्कर्मणः मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। वाचस्पति के अनुसार ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन यानी निरुक्ति, विशेष प्रकार के निर्वचन हुआ हो और मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग, यानी विविध यज्ञों में विविध विनियोग जहाँ हुआ हो, जिस ग्रंथ में विवेचित किया गया हो, प्रयोजन हो, प्रतिष्ठान अर्थात अर्थवाद हो और विधि का वर्णन हो, वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं, नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते। यत्र मंत्रस्य विनियोगः, यत्र मंत्रस्य प्रयोजनं, यत्र मंत्रस्य प्रतिष्ठानं, यत्र मंत्रस्य विधिश्चैव तद ब्राह्मणम उच्यते। ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में होता है। जब ग्रंथवाची ब्राह्मण पद होगा तो वह नपुंसक लिंग में चलेगा, ब्राह्मणम ऐसा होगा। ब्राह्मण शब्द का अर्थ या प्रयोग अष्टाध्यायी, निरुक्त, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण आदि में प्राप्त होते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में अनुब्राह्मण का भी उल्लेख मिलता है, प्राप्त होता है। अनुब्रह्मणादीनि ही, यानी इन्हीं प्रत्यय करने वाला यह सूत्र है। काशिका में ब्राह्मण के सदृश ग्रंथ को अनुब्राह्मण कहा गया है, यानी विशिष्ट ब्राह्मण ग्रंथों के थोड़े से अंश से बना हुआ ग्रंथ अनुब्राह्मण कहलाता है। ये अनुब्राह्मण लघुकाय ब्राह्मण होता है, लघु होता है और इनमें किसी एक अंश का ही विवेचित या विवेचन मिलता है। मंत्र ब्राह्मण संहिताओं में उपलब्ध मंत्र भाग का कर्मकांड में विनियोग होता है। चारों संहिताओं में जो उपलब्ध मंत्र हैं उन सभी का कर्मकांड में विनियोग होता है। जब कर्मकांड करते हैं तो उसमें विनियोग किया जाता है। जैसे अग्निमीडे है, तस्य मंत्रस्य ऋषिमद छंदा गायत्री छंद, ऐसा विनियोग बनाते हैं कर्मकांड में। ब्राह्मण भाग मंत्रों के विनियोग की विधि को बताता है। जो ब्राह्मण भाग है, मूल मंत्र जो है, मूल मंत्रों को ब्राह्मण भाग विधि बतलाता है। एक मूल है, दूसरा उसका व्याख्यान या भाष्य है। यानी संहिता जो है मूल है, जो भाष्य है, व्याख्यान जो ग्रंथ है, वो ब्राह्मण ग्रंथ है। यज्ञों में मंत्रों से आहुति दी जाती है। जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती है। ब्राह्मण भाग उसकी उपयोगिता और विधि को बताता है। यानी जब अग्नि को हवि दी जाती है, किस मंत्र से दिया जाए, किस हवि से दिया जाए अग्नि को हवि, या गणेश पूजा में गणेश के लिए कौन सा हवि हो, इसका उपयोगिता विधि बतलाने वाला जो ग्रंथ है वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। वैदिक वाङ्मय एवं वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का भी समावेश है। वेद शब्द का गौण अर्थ वैदिक साहित्य लेने पर ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय और भाषा शैली।
मुख्य विषय क्या है ब्राह्मण ग्रंथों का? विधि, यानी विधि यह है, वह है विधि जिसमें यज्ञ कब किया जाए, कहाँ किया जाए, यज्ञ के अधिकारी कौन है, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन क्या है एवं सामग्री क्या है इत्यादि का विवेचन करने वाला विधि भाग है। यानी विधि भाग के द्वारा ही यह सभी जान सकते हैं कि कब यज्ञ किया जाए, किस तिथि में किया जाए, किस समय से किया जाए, कहाँ किया जाए, यज्ञ मंडप में किया जाए, इसका अधिकारी कौन है। यह सभी चीज़ों को बतलाने वाला भाग है विधि भाग। संहिता ग्रंथ स्तुति प्रधान है। हम सभी जानते हैं ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्र स्तुति प्रधान ही हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो विधि प्रधान है और संहिता ग्रंथ जो है स्तुति प्रधान है। ब्राह्मणों की भाषा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को जोड़ने वाली सुंदर कड़ी है। ब्राह्मण ग्रंथों की जो भाषा है उसमें लौकिक संस्कृत का भी प्रयोग हुआ है, वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मणों में वैदिक और लौकिक शब्दावली का समन्वय है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक शब्दावली भी है, लौकिक शब्दावली भी है। वैदिक लेट लकार का प्रयोग अति विरल है। वैदिक जो लेट लकार है ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं कहीं मिलते हैं। तुमर्थक प्रत्ययों के प्राचीन रूप यत्र तत्र दिखाई पड़ते हैं। यानी तुमर्थक प्रत्यय ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं कहीं मिलते हैं, पर लौकिक में तुमन प्रत्यय होता है, इसके जगह पर तुमन प्रत्यय होता है। ब्राह्मणों की भाषा में प्रसाद गुण का बाहुल्य है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी भाषा में प्रसाद गुण का बाहुल्य है, यानी प्रसाद गुण सभी रसों में रहते हैं और इनकी भाषा सरस है, रोचक है। ऋषि और आचार्य में अंतर क्या है? तो अश्वलायन गृहसूत्र ऋग्वेद के हैं। तो इन गृहसूत्र में अश्वलायन गृहसूत्र में ऋषि और आचार्य में अंतर किया गया है। ऋषि वह है जो मंत्र दृष्टा है, मंत्र दृष्टारः ऋषयः, मंत्र दृष्टारः ऋषयः। ब्राह्मण ग्रंथों में दृष्टा या रचयिता को आचार्य कहते हैं। आचार्यों के 3 गण हैं, मांडुक्य गण, शंखायन गण, अश्वलायन गण। ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हैं कौशितकी, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, शंखायन, ऐतरेय, शाकल, वाष्कल, गार्ग्य, शौनक और अश्वलायन। ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हैं। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताते हैं: निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान, विधि। निर्वचन शब्दों की निरुक्ति बताना, विशेष प्रकार से निरुक्ति करना, किसी वस्तु का नाम क्यों पड़ा इस पर विचार करना या धातु को इत्यादि बताना निर्वचन कहलाता है। विनियोग किस यज्ञ की किस विधि में किन किन मंत्रों का पाठ किया जाएगा पूरा विवरण बताना विनियोग का काम है। किस कौन कौन से यज्ञ में कौन कौन सा विधि हो, कौन कौन सा मंत्र का प्रयोग हो, यह सब बतलाने वाला भाग विनियोग भाग है। प्रतिष्ठान का अर्थ है अर्थवाद, यज्ञ की विधियों की प्रशंसा या निंदा करना।
यज्ञ की जो विधियाँ होती है उसकी प्रशंसा करना या निंदा करना, ये अर्थवाद का भाग है। विधि भाग, यज्ञ और उससे संबद्ध कार्यों का विस्तृत वर्णन करना, विस्तृत वर्णन बताना, यज्ञ कब हो, कहाँ हो, कैसे होगा, किस यज्ञ के लिए क्या सामग्री अपेक्षित है तथा ऋत्विज क्या कार्य करेगा आदि का वर्णन करना विधि भाग का काम है। नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते, वाचस्पति मिश्र जी का कथन है। मीमांसा दर्शन के भाष्य में सब्बर स्वामी ने ब्राह्मण विषयों के कुछ और विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादित विषयों की संख्या 10 बताई है, जो है हेतुर निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, प्रक्रिया पुराकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानं दशयिते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। हेतुर निर्वचनम निंदा, हेतु निर्वचन निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, प्रशंसा संशय विधि, प्रक्रिया पुरा कल्पो, प्रक्रिया पुरा कल्पः, व्यवधारण कल्पना, उपमानं दशयिते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। मीमांसा सूत्र सावर भाष्य में है। तो ये 10 संख्या हुए। अब हेतु का मतलब क्या है, निर्वचन किसे कहते हैं, निंदा किसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। हेतु, यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है इसका कारण बताना हेतु का काम है। निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना, जैसे नद शब्द है उसका अर्थ होता है शब्द करना, इसका निरुक्ति बताना निर्वचन का कार्य है। निंदा, यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा, जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध है, असत्य भाषण की निंदा करना यह निंदा की काम है। प्रशंसा, यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना, जैसे यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, अर्थात यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है अतः अवश्य करना चाहिए, यह प्रशंसा। संशय, किसी यज्ञीय कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण करना संशय है। विधि, विधि का अभिप्राय है यज्ञीय क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद निरूपण करना विधि भाग का काम है। प्रक्रिया, इसके अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है। प्रक्रिया के अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है। प्रक्रिया का भाव है प्रार्थक क्रिया, यानी परहित क्रिया या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन करना प्रक्रिया भाग का काम है। पुराकल्प, यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना, जैसे राजा के अभाव में जनता भयभीत रहती थी अतः राजा के वर्णन की व्यवस्था की गई, यह पूरा कल्प हुआ। जैसे हरिश्चंद्रोपाख्यान में प्रसिद्ध है चरैवेति चरैवेति, चलते रहो आदि का निर्देश किया गया है। व्यवधारण कल्पना, परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना, कौन सी परिस्थिति में कौन सा कार्य होगा इसका सब व्यवस्था करना व्यवधारण कल्पना भाग का काम है। सायण ने इसका उदाहरण दिया है, जितने घोड़े हो उतने जल भरे पात्र रखें, घोड़ों
की संख्या के अनुसार आसनों की व्यवस्था की जाएगी। उपमान, कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में चिरैवेति की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सूर्य निरंतर चलता रहता है, अतः उसकी तेजस्विता बनी रहती है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रियते चरन् चिरैवेति। तो यहाँ तक ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय जाने, ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या है, यह सभी इस वीडियो में जाने। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें चारों वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है उन सभी का चर्चा करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद। जय सोमनाथ। अस्तु।